FPCCI में इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का अमल खत्म हो गया। गिनती का सिलसिला जारी है। बिजनेसमैन पैनल और यूनाइटेड मिसेस ग्रुप के दरमियान गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज, बताइएगा वोटों की गिनती कब तक मुकम्मल होगी, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि जो पोलिंग का अमल था जो कि 5:30 बजे तक चलना था, उसके बाद जब उसका टाइम एक्सटेंड किया है 7 बजे तक, अब वो 7 भी बज चुके हैं और पोलिंग का अमल अब रुक चुका है। और इस वक्त तक भी जो है अब काफ़ी गहमा गहमी जो है वो अब अपने अरूज पे पहुंची, क्योंकि अब पोलिंग तो जो टाइम दिया गया था अब तक ऐसा कोई ऐलान यहाँ सामने नहीं आया है कि मज़ीद कोई पोलिंग को जो है वो बढ़ाया गया हो। लेकिन अब तक जो, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो इस वक्त तक जैसे 464 जो वोटर थे जिन्होंने वोट कास्ट करना था प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, 420 वोट जो हैं अब तक वोट कास्ट हो चुके हैं। अभी भी लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ से अब जाने दिया नहीं जा रहा, अब जो वोटर अंदर मौजूद होंगे वो अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। हमें इस वोट के थ्रू जो है वो पता चल जाएगा कि कितने वोटर्स जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके होंगे। लेकिन जहां हमें लग रहा था कि एक बहुत सुस्त रवि की शिकार थी, लेकिन बहुत अच्छी टर्नआउट जो है वो इस वक्त समझा जा रहा है, कि देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स और जितनी एसोसिएशंस हैं वो जो उन्होंने यहाँ पे आके जो है उनके मुंसलिक जो वोटर्स थे उन्होंने आके अपना वोट कास्ट किया। मेरे साथ इस वक्त पंजाब से मौजूद हैं हमारे साथ जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फ्लावर मिल एसोसिएशन से। उन्हीं से जानते हैं, आपका जो है पंजाब से आप यहाँ आए हैं, कैसा गहमा गहमी FPCCI के? ये जी फेडरेशन का इलेक्शन हो रहा था, सुबह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार माहौल चल रहा था इधर, और वोटर की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। और ज़्यादातर हम जो इधर देख रहे थे ना, ये हम BMP के वोटरों की तरह का ज़्यादा रुझान था, उधर ज़्यादा रुझान था। और वैसे भी जो है ना, हाँ वैसे भी जो है ना, ये समझे कि माहौल इतना खुशगवार था, लेकिन थोड़ा इक्का दुक्का ब्रेक आई है, लेकिन उसके बाद मामला तय हो गए और बहुत अच्छा माहौल चला। अभी इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट जो है ना वो आप ये समझ लें कि आने ही वाला है। और उम्मीद है कि हम भी जो सपोर्ट्स कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को, तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट्स ही कामयाब होंगे, तो अल्लाह ताला जो बेहतरी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ से भी पूरी उम्मीद है लोग, तो वो तो काफ़ी अपना जो है वो जीत का ऐलान कर रहे हैं कि भाई इस दफ़ा जो है वो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जो है UBG वाले जो है इस दफ़ा सीट निकाल लेंगे। आपको थोड़े से यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से सपोर्ट कुछ कम लग रही है आपको, या आप लोग भी पूरी उम्मीद है कि? नहीं, हम पूरी उम्मीद हैं। वो 3 बजे से इस काम पे लगे हुए हैं। वो सिर्फ अपने वोटर को जो है ना अपनी तरफ लाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोटर जो है ना सुबह से ही परेशान घूम रहा था। तो हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि जीत हमारी होगी इंशाल्लाह ताला, और थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट से पहले शोर मचा रहे हैं, तो उसका तो हमारे पास इलाज नहीं है कोई भी। तो वो जो एक बड़ी गहमा गहमी बड़ा नाखुशगवार वाक़या भी आया है, यहाँ पे शीशे भी टूट गए और इस वक्त पुलिस की बारी नफरी जो है, क्योंकि गेट पे अब क्योंकि टूट चुका है तो पुलिस ने आके वो रास्ता बंद किया हुआ है। तो क्या आपको क्या लगता है इस तरह के, क्योंकि मुल्क में जहाँ एक इलेक्शन का माहौल बनना जा रहा है, 8 फरवरी की इलेक्शन है, उससे पहले एक प्रैक्टिस भी हो गई, तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि इतना इसके अंदर लड़ाई होना एक बिजनेस पॉलिटिक्स के अंदर, आप लोग क्यों? ये वैसे अच्छा नहीं लगा और ये माहौल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए ना, हमारे जो है ना हुकूमती अरकान भी इन्वॉल्वमेंट हुए हैं ना, उसकी वजह से भी माहौल जो टफ हुआ है, और कोई वजह नहीं है। वरना बिजनेसमैन तो लड़ते ही नहीं है, आपको पता है। जितने भी बिजनेसमैन है, उधर वाले हैं ये इधर वाले, वो तो नहीं लड़ते। थोड़ा सा माहौल इस वजह से हो गया कि शायद वो समझते हैं कि कुछ लोग उधर सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं, तो इस वजह से सारा मसला बना। लेकिन फिर मामला ठीक हो गया। हाँ जी, जैसे तफसीलन जैसे जो सपोर्टर्स हैं वो अपने अपने ग्रुप से पूरी उम्मीद है कि उन लोगों के जो पैनल्स हैं वो जीत के जो है वो अब क्योंकि गिनती का अमल अब कुछ देर बाद शुरू होगा, क्योंकि अब तक वो लोग जो अंदर वोट कास्ट करने गए हुए हैं वो इस वक्त तक अभी मौजूद होंगे। जैसे बोर्ड पे हम देख रहे हैं तो इस वक्त तक जो कि इस वक्त जो 464 वोट्स के अंदर जो है टोटल प्रेसिडेंट के लिए जो कास्ट होने थे, उसके अंदर से 420 वोट अब तक डल चुके हैं। मजीद जो लोग अंदर हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा अपने कैमरामैन से कहूँगा
चाहूँगा कि वो आपको दिखाएं, जैसे कि वीपी बलूचिस्तान के लिए जो कि प्रेसिडेंट के लिए जो है वो 22 वोट हैं, उसमें से 19 कास्ट हो चुके हैं। अगर केपीके की हम बात करें तो 34 में से 34 वोट जो हैं वो पूरे कास्ट हो चुके हैं, जिसमें से सिंध के 16 में से 15 हो चुके हैं। फेडरल की बात करें तो 13 में से 12 हो चुके हैं। पंजाब की बात करें 40 में से 35 वोट अब तक जो है वो उसके भी कास्ट हो गए हैं। वुमेन जो कि बड़ा उनको आज सपोर्ट की जा रही है, जो हर एक ग्रुप के जो पैनल्स हैं उसके अंदर एक एक खातून को जो रखा गया है, उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो 40 में से 35 वोट उनके भी कास्ट हो गए। और स्मॉल ट्रेडर चैम्बर्स जो हैं पूरे मुल्क में से, उनके भी जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगान के 22 वोट है पूरे मुल्क से, उनके जो 20 हो चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट की एसोसिएशंस के लिए जो 277 जो एसोसिएशंस हैं उनके में से 250 वोट अब तक जो है वो कास्ट हो चुके हैं। तो ये तफसीलन अब तक की जो सूरत हाल है वो इस वक्त तक फेडरेशन हाउस के बाहर वो गहमा गहमी मौजूद है। अब क्योंकि अब तो 7 बजे तक की टाइम था वो बढ़ चुका है और पहुंच चुके हैं। अब जैसी गिनती का अमल शुरू होगा, लेकिन अक्सर यहाँ का जो है वो हमने जब इसको कवर किया तो रिज़ल्ट इतनी जल्दी यहाँ का आता नहीं है, जो कि हमने देखा है कि काफ़ी इसमें वक्त दरकार होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के जो है वो वोट कास्ट हुए हैं ग्रुप, क्योंकि बड़ा पैनल है तो पैनल की वजह से जो है उसकी वोटिंग का अमल जो है थोड़ा ताख़ीर का ही शिकार होता है। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, कौन सा ग्रुप, क्योंकि दोनों ही हामी जो हैं, चाहे बिजनेसमैन पैनल हो या यूबीजी हो, वो तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त पुरुम्मीद तो हैं, लेकिन ज़्यादा शोर इनका कहना यही है कि यूबीजी की जानिब से जो लगाया जा रहा है कि इस दफ़ा वो लोग कामयाब होंगे और यकीनन वो अपनी सीट निकालने में, यहाँ से भी लोग पुरुम्मीद हैं। हमने कोशिश करी थी कि इनकी जानिब से भी कोई हमें कैंडिडेट्स मिले हैं, उनसे हम बात कर सकें, लेकिन इस वक्त तक जो कि बिजनेसमैन पैनल के जो कैंडिडेट्स हैं वो हमको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि वो अपनी गिनती की वजह से या इस वक्त जो ख़त्म हो गई है वो अपने ऊपर जहाँ पे ये पोलिंग हो रही है वहाँ चले गए हों। हमने यूबीजी के भी जो है वहाँ पे भी देखा, वहाँ पे भी इस वक्त कैंडिडेट्स मौजूद नहीं है। वो अब क्योंकि पोलिंग ख़त्म हो गई है, अब वहाँ पे मेन मरहला जो है अब वो गिनती का अमल है, जिसके बाद जिसका ऐलान होना है। तो अब थोड़ी देर बाद जो है वो जब गिनती शुरू हो जाएगी तो फिर हम साथ साथ जैसे ही कुछ हमें खबरें मिलेंगी तो हम आपके नाज़रीन को जो है वो अपडेट्स देते रहेंगे। जी अच्छा अयाज, ये बताएगा अब कितने वोटर्स जो हैं वो बाकी रह गए हैं, कितने वोट कास्ट हो चुके हैं और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि 1.5 घंटा वोटिंग का अमल रोका रहा है, तो अब दोबारा से जब शुरू हुआ है तो अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं इसमें? देखिए जो हमें बोर्ड बता रहा है, देखिए 464 वोट हैं जो प्रेसिडेंट के लिए थे जो कास्ट होने थे, उसमें से 420 अब तक कास्ट हो चुके हैं। यानी तकरीबन आप समझें कि थोड़ी अगर 20-25 वोटों की बात करें तो तकरीबन 40 वोटों की कमी से जो है वो तो पूरी 100% इसकी वोट कास्टिंग हो सकती थी, लेकिन वो अभी 420 पे ही वो पहुँचे हैं। अगर बात सिक्योरिटी के हवाले से जैसे आप करिए, तो जब ये वाक़या हो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और सिक्योरिटी के लिए यहाँ रेंजर्स भी मौजूद है, साथ साथ उसके पुलिस की पूरी नफरी यहाँ पे लगा दी गई है। साथ में इस वक्त गेट्स जो हैं उनको बंद कर दिया, आने जाने के लिए रास्तों के लिए भी जो है वो इस वक्त बंद रखे गए हैं। यहाँ पर अच्छी जो है वो सिक्योरिटी फराहम की गई है, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे देखा था कि गवर्नर केपीके भी जो है वो यहाँ पे आए थे और वो अब तक यहाँ पर जो हमारी ज़रा यही कह रहे हैं, बल्कि उनकी जो गाड़ी हमने देखी वो खड़ी हुई है और वो अभी यहाँ मौजूद है। इस वक्त तक ऊपर जहाँ वो अमल जारी था वहाँ पे जो उनका इस वक्त मौजूद होना मुतवक्के वहीं पर हैं, या अंदर नीचे किसी ऑफिस में उनकी जो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से उनको वहाँ बैठाया गया है। अब तक देखा यही जा रहा है कि पुरजोश है, पुरुम्मीद हैं, गाने भी यहाँ नगमे भी बज रहे हैं। लोग लग रहा यही है कि जो इस वक्त तक बिजनेसमैन पैनल हो या दूसरे तमाम लोग हों यहाँ पे आ रहे हैं। बिजनेसमैन बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से जो है आज कराची के अंदर फेडरेशन हाउस में जो है वो जमा है। सुबह से ही जो है ये गहमा गहमी जारी है यहाँ पर, और ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा जब तक कि यहाँ पे कि जिस ग्रुप के रिज़ल्ट नहीं आ जाते और उनके उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान नहीं कर दिया जाता कौन यहाँ पे कितना वोट के साथ जो है वो जीतेगा। और जैसी रिज़ल्ट आने का सिलसिला शुरू होगा हम अपने नाज़रीन को और तमाम ये खबर जो है वो शेयर करेंगे और नाज़रीन को जो है वो आगाह करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें जो वो एक नाखुशगवार वाक़े के बाद उसके बाद से कोई ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिसकी वजह से हम कह सकें कि कोई मज़ीद कोई हो। लेकिन यहाँ पे यही अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा कि माइक पे ये ऐलान किया गया है कि हम लोग आपके जो क्योंकि आप बड़े बड़े नामी ग्रामी बिजनेसमैन आए उनके साथ उनकी सिक्योरिटी के एहलकार भी होते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे ये ऐलान भी किया गया कि आप पढ़े लिखे और तमाम बिजनेसमैन ग्रुप हैं जो कि इन लड़ाई झगड़ा इनका काम नहीं है, तो उनको ये भी ऐलान किया कि अपने गार्ड्स को भी ये समझाएं कि
ये एक पोलिंग जो है उस है, और ये एक बिजनेस पॉलिटिक्स का एक सिलसिला है जो कि हर साल, जैसे हर 2 साल बाद जो है यहाँ देखते हैं। इससे पहले हमने जैसे कराची चैम्बर भी हमने कवर किया, पूरी उसकी वहाँ कवरेज देखी। वहाँ ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हालांकि देखने में नहीं आया, लेकिन यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, अपने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ी सी जो है वो लोगों को एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होना, बातचीत होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से ये नाखुशगवार पहली दफ़ा हमने देखा कि आता है। अलबत्ता जो UBG की जानिब से हमने देखा कि सुस्त रवि से शिकार जो पोलिंग की शिकायतें जो है वो आती रही हैं, लेकिन अब क्योंकि जो वो टाइम था वो तमाम अब वो गुजर चुका है। अब क्योंकि जहां वोट कास्ट होने थे वो अब हो गए, तमाम जितने भी वोटर्स थे जिन्होंने वोट अब जो डालने बाकी थे, अब तक जो है वो 420 पे ही जो है वो बोर्ड पे जो हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पे हमें मीडिया को भी जो है, जैसे हमने देखा कि हमें जहाँ पे ये वो वोट कास्टिंग हो रही है वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इससे यहाँ का ये एक पुराना सिलसिला है जिस पे हम हमेशा बोलते रहे हैं कि मीडिया के सामने कम से कम जाने का एक्सेस, जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं पूरी दुनिया को हम दिखाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे छोटे इलेक्शन चाहे बिजनेस हल्के के हों तो हमें ज़रूर ये इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा भी जो है वो मीडिया को जो जहाँ पे पोलिंग हो रही है वहाँ से दूर रखा गया है। ये हर दफ़ा हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन वही सिलसिला आज भी कायम रहा। और लेकिन अब तक जो है वो अभी जो लोग अंदर है, हमें यही बताया जा रहा है, जो हमें एक्सेस मिल रहा है, जहाँ से हम जितना हमें मालूमात मिली है कि जो लोग अंदर हैं उनको वोट डालने की इजाज़त होगी। उसके बाद जो है जो पोलिंग के जो डब्बे हैं जो कि वो खोले जाएंगे, और उसके बाद तमाम जो कि 10 के 10 दोनों तरफ से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिर वोट का गिनती का सिलसिला जो है वो फिर बाद में शुरू किया जाएगा। जी अच्छा अयाज, हमने देखा पूरे मुल्क से बिजनेसमैन आए हैं, लेकिन जो नाखुशगवार वाकया जब हुआ तो कुछ लोग वापस चले गए थे। तो जो वापस चले गए थे उन्होंने वोट डालने से भी इनकार कर दिया था, तो उनकी क्या अपडेट्स है? देखिए, जब ये हुआ था उसके बाद से हमने देखा क्योंकि लोग जाते हैं, उसके लिए टाइम बढ़ाया गया। क्योंकि यहाँ पे दोनों जानिब से जो है वो एक डेस्क कायम की गई है, वो अपने वोटर्स को जानते हैं, उनके जो वोटर्स हैं कौन आया कौन गया। वो क्योंकि नीचे जब आते हैं जनरल इलेक्शंस की तरह हम देखते हैं कि पोलिंग बूथ बना होता है, वहाँ से आप अपना वोटर नंबर और अपना नाम और कार्ड लेके जाते हैं। इसी तरीके से सबको अपनी लिस्टें यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपने वोटर्स को पहचानते हैं जिनका क्या वोट कौन किसको डलेगा। लेकिन अब वो वही वाली बात है कि कौन सा स्विंग वोटर है, कौन किसको वोट अंदर जाके डालता है, ये उस किसी को नहीं पता होता। लेकिन जो दावा किया जाता है कि ये हमारे वोटर्स हैं या वो उनके पास ये लिस्टों में मौजूद होते हैं, जो लोग गए थे या जो उनको वापस, क्योंकि 1.5 घंटे का जो इजाफा किया गया उसके बाद से जो है ये जो अमल इसीलिए बढ़ाया गया था, जो लोग वोट कास्ट नहीं कर सके या जिनके आए थे और वापस चले गए तो उनको दोबारा से यहाँ कॉल किया गया। हमने जब देखा यहाँ पे बड़े ऐलानात किए गए, जो लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया जल्द से जल्द आएँ और अपना वोट कास्ट कर दें। माइक पे ये ऐलानात यहाँ जो है वक्फे से किए गए और लगता है ये है कि तकरीबन जिस तरह से जो बोर्ड हमें बता रहा है तो उससे यही लग रहा है कि अच्छी जिसकी है जो टर्नआउट, अगर जिसकी हम बात करते हैं तो एक अच्छा टर्नआउट जिसको हम कह सकते हैं बहुत अच्छा टर्नआउट है। यकीनन 20 से 25 वोट अगर हुआ कि जो लोग वोट कास्ट नहीं कर सकें, लेकिन उसके ओवरऑल जो है एक अच्छा इलेक्शन हुआ, सिवाय उसके कि जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। जी ठीक है, अयाज राना हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के खौफनाक आसेब के बायस साल 2023 शहरियों और ताजरों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं रहा, जिसमें अशिया ज़रूरिया बिलखसूस दालों की कीमतें इस हद तक बढ़ी कि शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई, तो वहीं ताजिर भी परेशान रहे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। साल 2023 में हर गुजरते दिन के साथ शहरियों और ताजिरों ने महंगाई का नया रूप देखा। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आखिरी हदों को छू गयी। एक साल के दौरान होलसेल में माश की दाल 480 रूपए, दाल मूंग 280 रूपए, मसूर की दाल 280 रूपए किलो और काबली चना 470 रूपए किलो तक पहुंचा। जबकि रिटेल की सतह पर माश की दाल 500, मसूर की दाल 330, दाल चना 225 रूपए, मूंग की दाल 275 रूपए और काबली चने की कीमत 490 रूपए किलो तक बुलंद तरीन सतह पर पहुंची, जिसकी बुनियादी वजह डॉलर की कदर में इजाफा, LCs के मसाइल, कंटेनर्स की क्लियरेंस में दुश्वारियां, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और दीगर वजूहात बनी। देखिए, हमारा जो 80% इम्पोर्ट है ना दालों का, बेसिक हम ज़रिए कंट्री तो बहुत कम रह गए हैं, 20% पे हैं दालों में, लेकिन 80% हमारा इम्पोर्ट है। अभी जो हमारा इम्पोर्टेड आइटम जितने भी हैं वो डॉलर बेस पे चलता है और इंटरनेशनल मार्केटें भी तेज़ हो जाती हैं। दालों की कीमतों में तकरीबन 40 और 45% का इजाफा रहा। तो इसी तरह चावल में भी कीमतों में इजाफा रहा। तो अब जो दाल चावल 200 रुपये की थी
वो अब 225 रुपये है। साल भर महंगाई शहरियों की माली मुश्किलात में इजाफे का सबब बनी रही, जिसके बायस राशन का वसूल भी मुश्किल हो गया। दाल अगर 150 होता था, आज 300 के दाल बिक रहे हैं। आमतौर पे हमने यही देखा। चावल आपके 200 वाले चावल 400 के हो गए। तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ बेचारा। हर चीज़ महंगा हो गया, डबल रेट चल रहा है। अभी चंद दिन पहले थोड़ा सा सस्ता हो गया, अभी फिर रेट बढ़ गया, 80-90 रुपये बढ़ा दिया है तूड़ी में। किसी मुल्क की इकोनॉमी चेक करनी हो तो उसको जीडीपी चेक करो। जब तक आपके पास जीडीपी का आपको पता नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप हमारा मुल्क जा कहाँ रहा है। हुकूमत के इक़दाम की बदौलत डॉलर की कदर में इस्तेहकाम और किसी हद तक दरामदाद में हाई रुकावटें दूर तो हुई, लेकिन महंगाई की सूरत-ए-हाल ने कारोबारी सरगर्मियों को मुतासिर और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा किया। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। साल 2023 महंगाई के तूफान के बायस शक्कर तारीख की बुलंद तरीन सतह 190 रुपये किलो तक फरोख्त हुई। मजीद बताएंगे बसीम इफ्तिखार अपनी रिपोर्ट। महंगाई का तूफान साल 2023 में भी ताजरों समेत आम आदमी हुआ हलकान। साल के आगाज से ही मुनाफाखोर सरगर्म रहे, जिन्होंने मौका मिलते ही चीनी की जखीरा अंदोजी मसनूई बहरान के जरिए कीमतों में इजाफे को जारी रखा। साल के आगाज पर होलसेल की सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 85 रुपए थी, जो बुलंद तरीन सतह 187 रुपए किलो तक जा पहुंची। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि शक्कर महंगी होने की वजूहात में अहम वजह जखीरा अंदोजी बनी। 185 भी गई, 87 भी गई, होलसेल में भी गई, लेकिन जो हमारे जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, जो जाहिर सी बात है स्मगलिंग भी बहुत हो रही थी अफगानिस्तान, और ये कार्टल था, शुगर कार्टल था, और ये सट्टा माफिया थी, उस पर बड़े इक़दाम उठाए जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, निगरां वजीर आजम ने। रिटेल की सतह पर इलाकाई बाजारों में चीनी साल के इब्तिदा में 90 रुपए किलो थी, तहम सितंबर में फी किलो 190 रुपए किलो तक बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। 2023 से शुरू हुआ, जनवरी के महीने से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी। उस वक्त 90 रुपए के दाम चीनी के थे रिटेल में। उसके बाद एकदम बढ़ते बढ़ते मार्च तक में 190 रुपए की कीमत आ गई। फिर उसके बाद इसकी वजूहत जो है ना, बिजली और गैस और पेट्रोल की वजूहत की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। शहरियों का कहना था कि एक साल में चीनी की होशरुबा कीमतें भी महंगाई की शरह में इजाफे का सबब बनी। साल के इख्तिताम के करीब हुकूमत की जानिब से स्मगलिंग, जखीरा अंदोजों, मुनाफाखोरों और सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ चीनी की कीमतों में कमी का सबब बनी, जिसके बाद चीनी रिटेल की सतह पर 125 रुपए किलो तक फरोख्त होते हुए देखी गई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में 2023 के दौरान महंगाई ने शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बनाए रखा। चक्की का आटा 170 रुपये, फाइन आटा 160 और 2.5 नंबर आटा 155 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। साल 2023 में महंगाई शहरियों के लिए जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर बनाने का सबब बनी। मुनाफाखोर, जखीरा अंदोज और हुकूमती इक़दाम के बायस गंदम की जिलाबंदी ने आटे की कीमत में इजाफे की आग को हवा दी। साल के आगाज पर 2.5 नंबर आटे की फी किलो कीमत 96, फाइन आटे की कीमत फी किलो 120 और चक्की के आटे की कीमत फी किलो 130 रुपए थी, जबकि होलसेल की सतह पर 2.5 नंबर आटा 131 रुपए, फाइन आटा 143 रुपए और चक्की आटा 160 रुपए किलो तक पहुंचा। 130 रुपए और कई 150 रुपए तक आटा बिका, और चक्की का आटा आज भी 170 बिक रहा है। वो लम्हा बिक रिया था। फिर इसके बाद जब 100 रुपए की रिजर्व प्राइस पे अभी तक वो माल 120 रुपए में बेचते हैं गंदम। जुल्म नहीं है तो और क्या है ये। इलाकाई बाजारों में महंगाई के बायस चक्की का आटा 170 रुपए, फाइन आटा 160 और 2.5 नंबर आटा 155 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह तक फरोख्त हुआ, जिसकी अहम वजह गंदम की जिलाबंदी बनी। आटे के ऊपर जब गवर्नमेंट जिलाबंदी कर देती है तो रेट बढ़ जाता है, और उसके बाद जब जिलाबंदी ख़त्म होती है और ओपन मार्केट से माल आना शुरू हो जाता है तो ये सब मिलकर आटे की कीमतों में कमी और ज़्यादती होती रहती है। इस तरह मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ अशिया की कीमतें, आटे की कीमतों में कमी और ज्यादती होती रही। शहरियों को कहना था कि महंगाई के बायस साल भर आटे की खरीदारी के लिए महंगाई के सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ा। 50 to 60% जो है ना, इनके रेट इंक्रीज़ हुए हैं। एक आम आदमी जो जॉब पेशा अफराद हैं, उनके लिए गुजारा बहुत नामुमकिन हो गया है। बड़ी मुश्किलों से वो गुजारे कर रहे हैं। 50% इजाफा हो गया है। आटा बोलते हैं कम हो गया, लेकिन दुकानों पे लेने आओ तो रेट वही होते हैं ज़्यादा। इस रोड पे आए, सारे लोग रोड पे आए, भूखे मरे गरीब लोग, खुदकुशियाँ क्या। आटे का भी यही हिसाब है, आटा भी बहुत महंगा हो गया।
आटा बनाने वाली मिलों ने भी आवाम पर महंगाई के वार करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। कंपनियों का औसतन 5 किलो का थैला 850 रुपए, जबकि 10 किलो का थैला 1850 जायद तक पहुंचा। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट पॉलिसी नरम होने के सबब साल के अख्ताम पर रूस और बल्गारिया से दरामदी गंदम से आटने की कीमतों में कमी वाक़ई हुई। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।